सारे प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। सारे प्रश्न के आंसर आप सभी करना क्या है कि कमेंट बॉक्स में लिखते रहना, ठीक है ना। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है और आंसर देने के लिए आप सभी को 5 से 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा। आप सभी को अच्छे तरीके से रीड करना है, उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखते रहना, ठीक है ना। और लास्ट में जब आप सभी का स्कोर निकल जाए तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि सर इसका इतना स्कोर है, हमारा इतना स्कोर है, हमारा इतना स्कोर है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते पूछा जा रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ा गया था। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी अब फटाफट कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा के मध्य हुआ था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न है और कोई चीट नहीं करेगा कि यार मुझे बता देने के बाद आप सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में डाला, नहीं। आप लोग खुद के साथ ये से गलती नहीं कर सकते। आप लोग खुद की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर और किसी को नहीं देने वाले, तो आप लोग रियल एकदम कमेंट बॉक्स में लिखिए, सच्चाई के साथ लिखिए, ठीक है ना। वो चाहे गलत हो या सही हो, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मुर्शिद कुली खा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हो। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर डालते रहते, हम फूट जाना चाहिए कमेंट बॉक्स। आप सभी के आंसर से लगना चाहिए कि यार कमेंट बॉक्स कितना करने वाले लोग हैं, ठीक है ना। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बात करते, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1858 ईस्वी में के बाद किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है। आप सभी देखिए, मान के चलते कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हुआ, या ऑप्शन नंबर आप सभी का क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर सी हुआ, या ऑप्शन नंबर डी हुआ, या ऑप्शन नंबर ए हुआ। आप सभी को ऐसे ही करना क्या है कि आप सभी को ऐसे ही करना क्या है कि आप सभी को अच्छे तरीके से इसको नोट डाउन कर देना, ठीक है ना। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न क्या, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। बिहार को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 4 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खिलजी। खिलजी ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों की बात करते स्टूडेंट को किसके पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए में पशुपति की, बी में ब्रह्मा की, सी में विष्णु की और डी में है इंद्र की। तो 5 का हो जाएगा आप सभी का पशुपति की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 6 नंबर प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। तो 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पानीपत की प्रथम लड़ाई।
पानीपत की प्रथम लड़ाई आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, पानीपत की प्रथम लड़ाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। करें कि मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो 7 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1526 में। 1526 ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 8 नंबर की प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? अब आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। काफी सिंपल और काफी इजी प्रश्न है। फटाफट इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में डाल दिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आप सभी से कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, ठीक है ना। तो प्लासी के युद्ध की बात करते हैं तो 8 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 23 जून 1757 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 9 नंबर की बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो बक्सर के युद्ध की बात करते हैं तो ये हुआ था आप सभी के 1763 में। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 10 नंबर कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो 10 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न 11 नंबर कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो जर्मनी के एकीकरण की बात करते हैं स्टूडेंट कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि 1871 में। 1871 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर की जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जर्नल उत्तरदायी था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जर्नल उत्तरदायी था? तो 12 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जनरल डायर हो जाएगा। जनरल डायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए अगले प्रश्न को बात कर लेते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या 14 नंबर कि प्रथम मयूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? प्रथम मयूर युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था? तो 13 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रिटिश और हैदर अली। ब्रिटिश और हैदर अली आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर प्रश्न की सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ये भी प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी है, तो आप सभी फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न करा कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो जलियांवाला बाग की दुर्घटना की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आप सभी का 1919 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है? तो 16 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। देखा, चलिए अगले प्रश्न को यहाँ पर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा।
कह रहे कि भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा है। तो भारत में खोजे गए सबसे पुराना शहर की बात करते तो आप सभी का 17 का हो जाएगा, आप सभी का बी यानी कि हड़प्पा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो 18 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऋग्वेद हो जाएगा, ऋग्वेद। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो 19 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि कपास की खेती में। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, कपास। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। तो गुप्त काल में। कौन से काल में। तो गुप्त काल में बहुत सारे सिक्के क्या किए गए थे, जारी किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। तो 21 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि समुद्रगुप्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 22 नंबर के गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो 22 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि श्रीगुप्त हो जाएगा, श्रीगुप्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 23 नंबर कि भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका की बात करें जो कि गुफा है, तो ये आपसे के गुफाओं के शैल चित्र के लिए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आपसे 24 नंबर है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था। तो मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज की बात करते तो चावल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि गौतम बुद्ध द्वारा भीष्मी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो 25 का हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि कपिल वस्तु में, कपिल वस्तु ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 27 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया। कह रहे कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने तैयार किया, किसने तैयार किया। तो 26 का 26 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि कनिष्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि कनिष्क हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 27 नंबर की गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसे हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो 27 का अच्छा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि स्कंद गुप्त हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो 28 नंबर प्रश्न की दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो मंदिर की बात करते तो आबू पर्वत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उस शासक का नाम क्या है जिससे विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। चलिए तो 29 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि राणा कुंभा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो एलोरा गुफाओं की बात करते हैं तो ये उसी के राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अगला प्रश्न भारत मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। तो माना जाता है उसी के मोहम्मद गोरी को, मोहम्मद गोरी। चलिए अगला प्रश्न है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो 32 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। अगला प्रश्न
लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो 33 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि इब्राहिम लोधी हो जाएगा। अगला है कि गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना की बात करें तो 1913 ही में हो गया था। मुगल सम्राट अशोक के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो ये हो जाएगा आप सभी का 35 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10 वंत हो जाएगा। देखिए अब आप लोग को मैं वो नहीं सिखाने वाला यहाँ पर कि आप लोग थंबनेल कैसे बनाते हैं। नॉर्मली मैंने आप सभी को अच्छे तरीके से दिखा दिया, आप लोग जाकर के वहाँ पर बार बार देख सकते हैं, हमारे चैनल पर भी आकर के आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा 36 नंबर प्रश्न क्या पूछा, जरा देखिएगा एकदम। कह रहा है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो ये हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि 1928 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अंतिम अस्तित्व किस रूप में आया? अगला कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो 38 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि औरंगजेब। औरंगजेब ऑप्शन नंबर डी। 38 का ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि चालुक्य किसके प्रधानमंत्री था? ऑप्शन नंबर ए चालुक्य। तो 40 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मौर्य सम्राट अशोक हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में कितने मुख्य रूप से मदद की थी? तो ये हो जाएगा सी यानी कि चाणक्य। निम्नलिखित में से कौन एक मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो मौर्य वंश के शासक की बात करते हैं तो 42 का हो जाएगा आप सभी का ए यानी कि अजातशत्रु। चलिए अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसने बनाए थे? तो ईंटों से बनाए थे। ठीक है, ईंटों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला चलिए फार हो गया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और अकलदास बनर्जी वो जो थे मोहनजोदड़ो। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो 45 का आंसर क्या दिया गया है? 45 ऑप्शन नंबर यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। तो 46 का जगह आप सभी का सी यानी कि एक्टर मुनरो को। अगला कि टीपू सुल्तान की राजधानी क्या करते हो? टीपू सुल्तान की राजधानी क्या हो जाएगा? तो उसी के श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि किस गुरु ने गुरु नानक की जयंती जीवनी लिखी थी? तो 48 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि गुरु अर्जुन देव। चलिए अगला है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का पूरा नाम? तो मूल शंकर हो जाएगा। 49 का ऑप्शन नंबर बी मूल शंकर। पहले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा, ध्यान से देखिएगा। करे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्न में से कौन सी है? यहाँ पर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि वुलर झील इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न है कि किसने पाटलिपुत्र को पोली प्रोथा कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्न है। और आप लोग क्या करिएगा, अगर आप सभी को किसी भी प्रश्न का अगर आंसर पता होता है तो आप सभी डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर दूसरा नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा, तीसरा नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सभी कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते, टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं, जिससे क्या होगा कि आप सभी के एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और लास्ट में आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप सभी ने कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि मंदिर निर्माण
कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो मंदिर निर्माण कला के जन्म सर्वप्रथम की बात किया जाए कब हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में आरंभ हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 4 नंबर कि मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? यहाँ पर आप सभी से प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का एक लोक नृत्य है, और आप सभी के एग्जाम में लोक नृत्य से 1 से 2 प्रश्न 100% पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी क्लास पर। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल राज्य से संबंधित हो जाएगा। जैसे कि पूछ लिया जाएगा आप सभी से कुचिपुड़ी, तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, गुजरात के गरबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 5 नंबर प्रश्न है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो फटाफट इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेघना इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो फटाफट इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में डालिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। तो दिल्ली के निर्माण की बात करें लाल किला का, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का शाहजहां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 7 नंबर प्रश्न की पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था, तो 7 का हो जाएगा आप सभी का शेर शाह ने बनाया था। शेर शाह ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 8 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? पृथ्वीराज विजय का लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो फटाफट आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जय नक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करते हैं कि विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात इनमें से कौन है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का एंजिल जलप्रपात विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर की विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो विश्व में महाद्वीपों की संख्या की बात करते स्टूडेंट की विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 10 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि मत्स्यसावा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? मत्स्यसावा बंदरगाह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? 11 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इरिट्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 12 नंबर की विश्व के आटे की मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? विश्व की आटे की मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है?
तो 12 का हो जाएगा डी यानी कि डुलुथ, डुलुथ। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है 13 नंबर कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो 1857 के क्रांति के विद्रोह के नेतृत्व की बात करें कि बिहार में किसने किया था, तो कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 14 नंबर की 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो 14 का जगह बी यानी कि डॉक्टर प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ। तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था। तो 15 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि हरिपुरा में। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए अगला प्रश्न है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कर है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो 16 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि शरावती नदी पर स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 17 नंबर की नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। पूछा जा रहा है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोदावरी नदी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है। तो 18 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि आईडीबीआई ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 19 नंबर की भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिवेशन कब लागू किया गया था। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था। तो 19 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1948 में। चलिए अगला प्रश्न की बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विक्रमशिला हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि छांदोग उपनिषद में। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 22 नंबर की भारत में सबसे प्राचीन विवाह है बिहार है। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नालंदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 23 नंबर प्रश्न की बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करते स्टूडेंट की कब किया गया था। तो 1861 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि प्रसिद्ध चरकुल्ला नृत्य संबंधित है। प्रसिद्ध चरकुल्ला नृत्य किससे संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्रजभूमि से। ऑप्शन नंबर सी ब्रजभूमि। अगला प्रश्न की कंस मेला आयोजन होता है। तो कंस मेला की बात करते तो ये आपसी के मथुरा में होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है। तो ब्लैक पर्ल की बात करते तो ये संबंधित हो जाता आप सभी का स्नूकर से, आप सभी के फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। फुटबॉल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि कानपुर में हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ग्रीक की सभ्यता हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय आप सभी के व्यापार हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेगास्थनीज ने किया था। आज के इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड किया जाता है और बाकी जो प्रश्न आप सभी के अगले प्रश्न में ऑलरेडी अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप सभी को आज के क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। तो आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। और कमेंट बॉक्स में आप सभी जवाब जोड़ दीजिएगा कि आप सभी ने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाए हैं।